हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। 1970 के दशक में अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल के लिए सुर्खियां बटोरने वाले शानदार अभिनेता विनोद खन्ना मेरे अपने, अमर अकबर एंथनी और मुकद्दर का सिकंदर जैसी कामयाब फिल्मों का हिस्सा रहे। विनोद खन्ना ने रील के बाहर रियल जिंदगी में भी अपने जीवन के विभिन्न कालखंडों में अलग अलग किरदारों को शिद्दत के साथ निभाया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से की। 1970 के दशक में उन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल के लिए सुर्खियां बटोरी थी। 70 से 80 के दशक में कहा जाता था कि महानायक अमिताभ बच्चन को कोई टक्कर दे सकता है तो वो विनोद खन्ना है। लेकिन जब स्टारडम चरम पर था, तब एक समय वो भी आया जब वे एक्टिंग छोड़ सन्यासी बन गए थे और परिवार ही नहीं बल्कि फैंस को भी शॉक्ड कर दिया था। उन्होंने बॉलीवुड से ब्रेक लेकर अमेरिका में ओशो आश्रम में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन फिर उन्होंने फिल्मों में कमबैक किया। वापसी तो हो गई, लेकिन पहले जैसे ना तो नाम मिला और ना ही काम। इसलिए फिर विनोद खन्ना ने एक फैसला लिया और राजनीति में उतर गए। उन्होंने 1998 में राजनीति में कदम रखा और उसी साल 12वीं लोकसभा चुनावों में पंजाब के गुरदासपुर से पहली बार बीजेपी के टिकट पर संसद पहुंचे। यह सिलसिला लगातार 3 बार चला। 1999 और 2004 के आम चुनावों में भी वह लगातार इसी सीट से जीते। 2002-3 में वह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र की बीजेपी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री और 2003-4 में विदेश राज्य मंत्री रहे। 2009 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद 2014 में एक बार फिर उन्होंने बीजेपी के टिकट पर गुरदासपुर से चुनाव जीता। संसद में वह कई कमेटियों के भी सदस्य रहे। 1 सितंबर 2014 से वह रक्षा मामलों पर गठित स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे। इसके अलावा कृषि मंत्रालय की परामर्श कमेटी के भी सदस्य थे। विनोद खन्ना एकमात्र बॉलीवुड स्टार थे जिन्होंने 4 लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी, लेकिन वे कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे। सिद्धार्थ कन्नन के साथ हाल ही में बातचीत में अनंत महादेवन ने खुलासा किया कि उन्होंने एक बार विनोद खन्ना से प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन अभिनेता ने इनकार कर दिया था। स्क्रीन राइटर, एक्टर और फिल्म डायरेक्टर अनंत महादेवन ने बताया, एक बार मैंने उनसे कहा, सर आपको इस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा होना चाहिए। हमें एक अच्छे दिखने वाले प्रधानमंत्री से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं अनंत, तुम नहीं जानते, यह बहुत ही खतरनाक खेल है। यह उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। यह उतना सीधा नहीं है जितना तुम सोचते हो। मैं पंजाब से सांसद हूँ, यह ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन उससे आगे यह आसान नहीं है, भले ही मैं उस स्थिति में हूँ। अभिनेता के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए अनंत ने कहा, अपने निधन के समय तक वह मुझे चुटकुलों और किस्सों के बहुत मजेदार ईमेल भेजते थे। हम लंबे समय तक संपर्क में रहे। उन्होंने कहा, विनोद खन्ना किसी भी मायने में बिंदास नहीं थे, लेकिन वे पूरी तरह से अंतर्मुखी भी नहीं थे। अगर आप उनसे बात करते तो वे खुल जाते और आपसे कई चीजों के बारे में बात करते थे। आपको बता दें कि एक शानदार करियर के बाद विनोद खन्ना का अप्रैल 2017 में 70 साल की उम्र में निधन हो गया। वह ब्लैडर कैंसर से जूझ रहे थे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस